तो क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है और इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति कौन है और इस किताब और उस व्यक्ति जिन्होंने इसे लिखा है उनकी पूरी कहानी क्या है और यह किताब इस दुनिया की सबसे महंगी किताब बनी तो बनी कैसे। अगर आप इन सारे सवालों का जवाब नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब एकदम सही और सटीक दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात है 15 अप्रैल सन 1452 ईस्वी की, जब इटली के एंचाइना नामक शहर के सर पीरो दा विंची के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम लियोनार्डो दा विंची रखा गया। हालांकि उस समय लियोनार्डो दा विंची के पिता को भी नहीं पता था कि यह बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। हाँ, मैं उन्हीं लियोनार्डो दा विंची की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाया था। और इस बात से तो हम सब एग्री करते हैं कि उस पेंटिंग के रहस्यों का सही ढंग से आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया है। लेकिन इसी के साथ लियोनार्डो दा विंची ने इस दुनिया की सबसे महंगी किताब भी लिखी थी, जिसका प्राइस सुनकर मे भी आपका दिमाग घूम जाए, क्योंकि मेरा तो पहले ही घूम चुका है जब मैंने इस किताब का प्राइस जाना। लेकिन मैं इस किताब का प्राइस थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि इस किताब का नाम कोडेक्स लिसेस्टर है और इस किताब को सन 1506 से 1510 के बीच लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया था और इस किताब को लिखने में उन्हें लगभग 5 सालों का समय लगा। और आपको यह जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि इस किताब में सिर्फ 72 पन्ने हैं। हाँ, सिर्फ 72 पन्ने, जिसको लियोनार्डो दा विंची ने इटालियन के साथ साथ अपने खास तरह की मिरर राइटिंग में लिखा है, जिसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए आपको एक आईने की जरूरत होगी, बशर्ते आपको इटालियन आना चाहिए, क्योंकि बिना इटालियन जाने न आप इस किताब को ढंग से पढ़ पाइएगा न समझ पाइएगा। हालांकि यह लियोनार्डो दा विंची और कोडेक्स लिसेस्टर की शुरुआती कहानी है, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होगी जब 2 मई 1519 ईस्वी को लियोनार्डो दा विंची की डेथ हो जाती है। फिर 1717 में इसे थॉमस कोक नाम के एक व्यक्ति ने खरीद लिया और फिर आगे चलकर 1984 के समय में एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम आर्मंड हैमर था, उन्होंने इस किताब को खरीदा और इस किताब का नाम कोडेक्स हैमर रखा। हालांकि इनके पास भी यह किताब ज्यादा दिन तक नहीं टिकी और फिर डेट आता है 11 नवंबर 1994 का, जब न्यूयॉर्क के क्रिस्टीज एक्शन हाउस में इस किताब की नीलामी हुई और इस किताब को $30.8 मिलियन में खरीदा गया। दोस्तों, क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में एक किताब और उसमें छुपे हुए ज्ञान के लिए इस हद तक पागलपन भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति $30.8 मिलियन यानी 240 करोड़ रुपए भी खर्च कर सकता है। मैं जानता हूँ कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ बिल गेट्स की, जो उस समय भी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से एक थे और उन्होंने ही इस किताब को $30.8 मिलियन में खरीदा, जिस किताब का वैल्यू आज $130 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 1000 करोड़ रुपए होते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि यह किताब इतना महंगा है तो है क्यों? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको कुछ पॉइंट्स के मदद से दूंगा और वह पॉइंट्स ये हैं। तो नंबर 1, लियोनार्डोज लेगेसी। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लियोनार्डो दा विंची अपने समय के बहुत ही खास दिमागों में से एक थे और उनकी बनाई गई हर चीज आज प्राइसलेस है, चाहे वो उनकी बनाई गई किसी प्रकार की पेंटिंग हो या फिर कोई मूर्ति हो या फिर यह बुक ही क्यों ना हो। नंबर 2, रेयरिटी। कोडेक्स लिसेस्टर, जिस पर आज का यह वीडियो है, वह आज से लगभग 500 साल पुरानी किताब है और लियोनार्डो दा विंची की बनाई गई हर चीज आज बहुत ज्यादा रेयर है और बहुत कम बची हुई है। एट लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, नंबर 3, कंटेंट। तो अब मैं इस बुक के कंटेंट के बारे में बात कर ही रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि इस बुक पे बहुत सारे कंटेंट यानी टॉपिक्स पर बात किया गया है, जो लियोनार्डो दा विंची के डिटेल रिसर्च और उनकी बनाई गई बहुत सारी मस्त इमेजेस पे बेस्ड है, जिसको मैं आगे दिखाऊंगा, तो वेट कीजिए। तो अब मैं आपको इस बुक के कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा कि इस बुक में इन टॉपिक से रिलेटेड दिया क्या है। तो नंबर 1, वाटर डायनामिक्स। इस टॉपिक के अंदर लियोनार्डो दा विंची ने वाटर के अंदर होने वाले डिफरेंट मूवमेंट
और वाटर कैसे फ्लो करता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। नंबर 2, एस्ट्रोनॉमी। इस टॉपिक में उन्होंने स्पेस के बहुत सारे रहस्यों का पर्दाफाश किया है और यह भी बताया है कि हमारा मून यानी चांद के पास खुद का कोई रोशनी नहीं है, वो हमारे सन के रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 3, फॉसिफ्यूज। इस टॉपिक के अंतर्गत लियोनार्डो दा विंची ने हमारे धरती के अंदर होने वाले डिफरेंट मूवमेंट्स को एक्सप्लेन किया है और यह बताया है कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में, चाहे वो पेट्रोलियम हो चाहे वो कोल हो, वो सब बनते कैसे हैं। नंबर 4, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। वैसे ये तो हम सब जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची एक लेखक और पेंटर होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी थे और यह भी एक सच है कि उनके द्वारा हर चीज जो उन्होंने इस किताब में लिखा है उस समय से बहुत ही आगे के वो वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरोप्लेन के बारे में हम आज भी बात करते हैं कि एरोप्लेन को 1903 में राइट ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया था, उस एरोप्लेन का पूरा फिजिकल अपीयरेंस और डिजाइन लियोनार्डो के इस बुक में प्रेजेंट है, वो भी इमेज के साथ। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप खुद ही देखिए, ये है वो इमेजेस। तो यही थी लियोनार्डो दा विंची की दुनिया की सबसे महंगी किताब की पूरी कहानी। और एट लास्ट मैं आपको बिल गेट्स सर का एक विचार बताना चाहता हूँ जो एक बुक से रिलेटेड है, और वह विचार यह है कि रीडिंग इज स्टिल द मेन वे दैट आई बोथ लर्न न्यू थिंग्स एंड टेस्ट माय अंडरस्टैंडिंग। It allow me to explore complex topics deeply and at his own pace। यानी पढ़ना मेरे लिए नई चीजें सीखने और अपनी समझ को परखने का मुख्य तरीका है। यह मुझे जटिल विषय को भी गहराई से समझने की अनुमति देता है। At last, bye and thanks for watching। नहीं, रुको। एक सवाल था आपसे कि अगर यह किताब आपके पास होती तो आप इस किताब के साथ क्या करते? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट, बाय।